शेयर बाजार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लगातार पैसे निकाल रहे हैं, ये बात तो सभी को पता है, लेकिन वे किन शेयरों से पैसे निकाल रहे हैं, क्या ये आपको पता है? सितंबर तिमाही में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 9.3 अरब डॉलर यानी लगभग 82,400 करोड़ रुपए निकाले हैं। विदेशी निवेशक आखिर यह बिकवाली क्यों कर रहे हैं, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि वे कौन से टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां विदेशी निवेशकों ने सबसे अधिक बिकवाली की है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। विदेशी निवेशकों ने सितंबर तिमाही के दौरान जिन 5 शेयरों को सबसे अधिक बेचा है उनमें सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स, PNB हाउसिंग फाइनेंस, सम्मान कैपिटल, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कैम्स के शेयर शामिल हैं। विदेशी निवेशकों ने 3 महीने यानी जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान इन 5 कंपनियों में 5% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी बेची है। सबसे बड़ी गिरावट सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स में देखने को मिली, जहां FPI की हिस्सेदारी जून 2025 के अंत में लगभग 30% से घटकर सितंबर तिमाही के अंत में 23.5% पर आ गई, यानी कि करीब 7.5% की गिरावट। पिछले 1 साल में इस कंपनी में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 10.1% घटी है। इसके अलावा PNB हाउसिंग फाइनेंस में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 24.2% से घटकर 18.6% पर आ गई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि विदेशी निवेशकों ने सबसे पहले भारतीय शेयर बाजार के ऊंचे वैल्यूएशन के चलते शेयर बेचने शुरू किए थे, लेकिन इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी आई, जिसने विदेशी निवेशकों की चिंता को और बढ़ा दिया। इसके चलते उन्होंने अपनी बिकवाली भी तेज कर दी। हालांकि अक्टूबर से विदेशी निवेशकों ने फिर से थोड़ी खरीदारी शुरू की है और करीब 55 करोड़ डॉलर के शेयर खरीदे हैं, लेकिन पिछले 7 दिनों से एक बार फिर से उन्होंने बिकवाली भी शुरू कर दी है, यानी कि अभी तक विदेशी निवेशकों के लौटने के कोई ठोस संकेत नहीं मिल रहे हैं। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार अभी भी एशिया के दूसरे शेयर बाजारों की तुलना में ऊंचे वैल्यूएशन पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी का 1 साल का फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग यानी कि PE रेशियो 20.4 गुना है, जबकि इसी दौरान ताइवान के टाइएक्स इंडेक्स का 18 गुना, कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 11 गुना और चीन का CSI 300 इंडेक्स 14.7 गुना पर कारोबार कर रहा है। वैसे मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे चलकर विदेशी निवेशक फिर से भारतीय बाजार में वापसी कर सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रिद्धम देसाई का कहना है कि भारत के वैल्यूएशन अब ऐतिहासिक रूप से आकर्षक स्तरों पर आ गए हैं, जिससे अगले 12 महीनों में विदेशी निवेशकों के नेट बायर यानी कि शुद्ध खरीदार बनने की मजबूत संभावना है। वहीं पर एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट और एक्सिस कैपिटल के ग्लोबल रिसर्च हेड नीलकंठ मिश्रा का कहना है कि कई हेज फंड फिलहाल भारतीय शेयरों को बेचकर दूसरे बाजारों में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, जहां पर उन्हें अधिक सस्ते वैल्यूएशन दिखाई दे रहे हैं। साल 2025 की शुरुआत से अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में कुल 16.5 अरब डॉलर की बिकवाली की है, यानी कि उन्होंने इतनी रकम भारतीय शेयर बाजार से निकाले हैं। इसकी अगर हम बाकी देशों से तुलना करें तो ताइवान में उन्होंने इसी दौरान 1.3 अरब डॉलर की नेट खरीदारी की है। वहीं पर साउथ कोरिया में उन्होंने 1.7 अरब डॉलर, थाईलैंड में 3 अरब डॉलर और वियतनाम में 4.6 अरब डॉलर के शेयर बेचे हैं, जो कि भारत के मुकाबले काफ़ी कम है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।